हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अगर मैं आपसे पूछूं कि धरती में मौजूद सबसे मिस्टीरियस जगह कौन सी है, तो आप में से ज्यादातर लोग यही बोलोगे कि पिरामिड। और ये बात गलत भी नहीं। 4,500 साल पहले ऐसा अमेजिंग इंजीनियरिंग का नमूना अपने आप में बहुत स्ट्रेंज है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कुछ मिस्ट्रीज को जन्म देता है, जैसे पिरामिड के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर होना, पिरामिड्स का तारों के साथ अलाइंड होना, या फिर एलियंस का एग्जिस्ट होना, जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर देता है। तो कैसे इसको बनाया गया होगा, किसने इसे बनाया होगा, एंड इसको बनाने के पीछे क्या मकसद रही होगी। आइए आपको ले चलते हैं समय में 4,500 साल पीछे, इसके रहस्य को जानने के लिए। इतिहास में हम जितना पीछे जाते हैं उतना ही डिफिकल्ट होता जाता है ये पता करना कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा और कैसे हुआ होगा। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को बनाया गया था 2560 बीसी में फेरो खुफू के द्वारा। एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा थे उनको फेरो कहा जाता था। माना जाता है कि खुफू एंशिएंट इजिप्ट के 4th डायनेस्टी के सेकेंड रूलर थे। ये पिरामिड नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है, पर ये एक लौता पिरामिड नहीं है। इस जैसा और भी 2 पिरामिड है। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है वो है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है द पिरामिड ऑफ खाफड़े, जिसे खुफू के बेटे खाफड़े ने बनाया था। एंड उससे भी छोटा है द पिरामिड ऑफ मैंक्योर, जिसे खाफड़े के बेटे ने बनाया था। इसके अलावा वहां पे और भी फेमस मॉन्यूमेंट है, जैसे कि द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। कुल मिला के वहां 118 पिरामिड है, डिफरेंट शेप एंड साइज की, लेकिन अभी बस 3 पिरामिड ही वेल प्रिजर्व्ड है, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। पर एग्जैक्टली क्या वजह हो सकती है इतने बड़े मॉन्यूमेंट को बनाने के पीछे? इसको लेके काफी सारे मान्यता है, या यूं कहे कि काफी सारे थ्योरीज है। ज्यादातर हिस्ट्रियन ये मानते हैं कि ये पिरामिड को बनाया गया था एक मकबरे के तौर पर। यह एक टूम्ब है। यहाँ पे एंशिएंट इजिप्ट के फेरोज को दफनाया जाता था। फेरोज अपने लिए पिरामिड को बनवाते थे। ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते थे। उनका मानना था कि मौत के बाद भी एक जिंदगी है, एंड उसे बेहतर बनाने के लिए उनके मरने के बाद उनके बॉडी को ममी बना के रखा जाता था, और उसके साथ बहुत सारा खाना, कपड़े, ज्वेलरी, पॉटरी आइटम्स एंड खजाना भी रखा जाता था। यहाँ पे एक डार्क कॉन्सेप्ट भी है कि जब फेरोज को दफनाया जाता था तब उनके साथ उसके पर्सनल सर्वेंट्स को भी जिंदा दफना दिया जाता था, ताकि वो अपने फेरो की आफ्टर लाइफ में भी खिदमत कर सके। दुनिया में और जहां पर भी पिरामिड मिला है वहां मकबरा जरूर मिला है, लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि गीजा के पिरामिड्स में आज तक एक भी मकबरा नहीं मिला है। एंड ये बात और भी कई थ्योरीज को जन्म देती है। कुछ लोगों का यह मानना है कि पिरामिड को बनाया गया था पावर जनरेटर के तौर पर। कुछ तो ये भी मानते हैं कि पिरामिड्स में ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। एंड कुछ लोगों का मानना है कि इसको बनाने के पीछे किसी बाहर वाले का हाथ है। ये सब थ्योरी बनने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि आप ही सोचो 4,500 साल पहले कैसे इस पिरामिड को बनाया गया था, एंड अभी तक वो कैसे सही सलामत खड़ा है, जबकि उस वक्त टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। एंड यही सबसे मिस्टीरियस बात है इस पिरामिड की। उस जमाने के लोगों ने कैसे 137 मीटर ऊंची इमारत बना दी, जिसमें इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जिनका वेट 2.5 टन से लेकर 80 टन तक है। हर पत्थर को इतनी बारीकी से काटा गया है कि उसके बीच में एक बाल को रखने तक की जगह नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है, जबकि उस जमाने में ना कोई क्रेन थी और ना ही कोई कटिंग मशीन? फिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा गया, जबकि उस वक्त लोग व्हील्स का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? ये सब इन्होंने सिर्फ 20 साल में कर दिखाया। 20 साल ही इसका टाइम स्पैन बताया जाता है, जितना समय लगा इस पिरामिड ऑफ गीजा को बनने में। यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन है जो कि हमें मूवीज से मिला है, कि पिरामिड्स के जो वर्कर्स थे वो एक्चुअली में स्लेव्स थे। उनको मार पीट के टॉर्चर करके ये पिरामिड को बनाया जाता था। ये थ्योरी बेसिकली ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने दी थी, अप्रॉक्स 484 से 425 बीसी में।
लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बल्कि जो वर्कर्स थे वो बहुत ही हाईली स्किल्ड होते थे एंड इनको बहुत ही अच्छी तरीके से रखा जाता था एक एवरेज इजिप्शियन के मुकाबले। ये बहुत हट्टे कट्टे होते थे। करीब 20 से 30 हजार वर्कर्स दिन में 10-10 घंटे काम करते थे इस पिरामिड को बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात की जाए तो करीब 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट, 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था। ज्यादातर ये पत्थर आए थे साउथ इजिप्ट से, जो कि लोकेशन से 800 किलोमीटर दूर थे। उस टाइम कॉपर के टूल से पत्थरों को काटा जाता था। ग्रेफाइट को ये तोड़ते थे डोलराइट का इस्तेमाल करके। वो लोग स्टोन्स के बीच में क्रैक्स को ढूंढते थे एंड उसमें ऊंट के बनाए हुए वेजेस डालते थे एंड उसको पानी में सोक करते थे। जब वो एक्सपैंड हो जाता था तब वो उससे हैमर से हिट करके पत्थर को तोड़ देते थे। पर इन पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था, ये बहुत ही बड़ा सवाल है अब तक, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाए हुए क्रेन्स भी 20,000 किलो से ज्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते। तो ये लोग उस जमाने में 30 लाख लाइमस्टोन, जिनका वेट 2700 से लेकर 70,000 किलो तक था, उसको कैसे एक के ऊपर एक रख पाए होंगे। यहाँ पे कुछ थ्योरीज है। पहली थ्योरी ये कहती है कि उस जमाने में नाइल नदी पिरामिड के पास से फ्लो होती थी, तो वो लोग बड़े बड़े पत्थरों को पानी में फ्लोट करके एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते थे। तो जब ये पत्थर पिरामिड के पास आ जाते थे तो ये लोग स्लेजेस का इस्तेमाल करते थे गीली मिट्टी में एक के ऊपर एक पत्थर को रखने के लिए, जिसका एजम्पशन लगाया जाता है ये आर्ट वर्क से, जिसकी रिसर्च रिसेंटली 2014 में ही हुई है। इस पेंटिंग में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे 170 लोग एक मूर्ति को मिट्टी के ऊपर घिसटा के ले जा रहे हैं और एक इंसान मूर्ति के सामने पानी गिरा रहा है। शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट को यह लगा था कि ये एक रिचुअल है, लेकिन बाद में जब रिसर्च किया गया तो फिजिसिस्ट डैनियल बॉर्न एंड उनके टीम को यह पता चला कि मिट्टी में एक सर्टेन अमाउंट पानी मिलाने से फ्रिक्शन कम होता है, जिसकी वजह से उसे खींचना आसान होता है। अब अगला सवाल यह आता है दिमाग में कि इन पत्थरों को कैसे एक के ऊपर एक रखा जाए। तो इसके लिए इन्होंने एक रैम का सिस्टम डिजाइन किया था, एक इंक्लाइन प्लेन जिसमें कि पत्थरों को खींचा जा सके, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में एक मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। ये दोनों थ्योरी सुनने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम आता है इसकी कंस्ट्रक्शन टाइम को लेके। ये पिरामिड को 20 साल के अंदर कंप्लीट किया गया था। अब 20,000 लोग एक एक करके अगर पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हर 3 मिनट में एक एक पत्थर प्लेस किया जाना चाहिए साल के हर एक दिन पर, जो कि शायद ही पॉसिबल था उस वक्त, इतने स्पीड से काम को कर पाना। यही रीजन है कि आज के टाइम तक ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है कि कैसे पिरामिड को बनाया गया होगा। पिरामिड के बाहरी लेयर को सफेद चूना पत्थर से बना के पॉलिश किया गया था, जिससे कि ये एक गहने के जैसा लगे। क्यों, सोच में पड़ गए ना। अब पिरामिड के अंदर कुछ चेम्बर्स मिले हैं, जिसमें कि क्वींस चेम्बर, किंग्स चेम्बर एंड एक बेस चेम्बर भी मौजूद है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन चेम्बर्स का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री ही रहता है। काफी अजीब है ना ये। अब चलते हैं इसकी बनावट पे। पिरामिड के अंदर के चेम्बर्स एंड दीवारें बनी है पिंक ग्रेनाइट से, जो कि एक तरीके का क्वार्ट्ज है। एंड क्या आप लोग जानते हैं कि क्वार्ट्ज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है? प्रेशर के सही मात्रा के साथ ग्रेट पिरामिड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, जो कि बिल्कुल सिमिलर मॉडल है निकोला टेस्ला के मॉडल फ्लिप टावर का। तो क्या एंशिएंट इजिप्ट के लोग पिरामिड को किसी पावर जनरेटर के तौर पे यूज करते थे? कुछ एविडेंस मिलते हैं इसके ऊपर, जैसे कि ये आर्ट वर्क, जहां आप लोग देख सकते हैं कि इजिप्शियंस एक बल्ब की तरह दिखने वाले चीज को पकड़े हुए हैं। तो क्या उस वक्त वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे? अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम लोग पिरामिड के कंस्ट्रक्शन से हटके इसके डिजाइन पे आए तो ये भी काफी फैसिनेटिंग चीज है। क्या आप जानते हैं कि इस पिरामिड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसकी चारों डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट की तरफ एग्जैक्टली पॉइंट कर रही है। दूसरी थ्योरी बताई जाती है कॉन्स्टलेशन को लेकर। आसमान में जो तारे हैं उनकी डायरेक्शंस को देखकर इजिप्शियन ने अपने पिरामिड को अलाइन किया है। इस थ्योरी का नाम है ओरायन कोरिलेशन थ्योरी, जिसमें रॉबर्ट बावेल के मुताबिक ये जो 3 पिरामिड है गिजा के, वो एक्चुअली में ओरायन बेल्ट के जो तारे हैं
उनके 3 तारों के साथ स्ट्रेट लाइन में अलाइंड है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या उस वक्त इजिप्शियन के लिए पिरामिड को इस तरह से डिजाइन कर पाना पॉसिबल था? क्योंकि इतना परफेक्शन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कंस्ट्रक्शन के वक्त पिरामिड को ऊपर से देखा जा सके। पर क्या उस वक्त ऐसा टेक्नोलॉजी पॉसिबल था या फिर इसमें किसी बाहर वाले का हाथ था? कुछ लोग स्ट्रांगली ये भी मानते हैं, जिनमें एलोन मस्क भी शामिल है, कि पिरामिड्स को इजिप्शियन ने एलियन के मदद से बनाया था। पर इसके पीछे क्या मकसद था उनका, ये कोई नहीं जानता अभी तक। हाल ही में इजिप्ट गवर्नमेंट ने पिरामिड्स के ऊपर रिसर्च पर बैन लगा दिया है एंड अभी तक पिरामिड्स का राज एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन के रह चुकी है। क्या सच है एंड क्या गलत, ये कोई भी एक्यूरेटली नहीं बता सकता। इसके बहुत सारे अलग अलग थ्योरी है एंड बहुत सारे अलग अलग कॉन्क्लूशंस। आपको क्या लगता है दोस्तों कि कौन सा थ्योरी ज्यादा कन्वीनियंट है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये था पिरामिड का एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट।